अस्सलाम वालेकुम। 14 दिन से जो है वो एक बाप अपनी बेटी को ढूंढ रहा था और वो रिक्वेस्ट कर रहा था सबसे, जितने भी हमारे जो इदारे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था। पुलिस वालों से उसने की रिक्वेस्ट कि मुझे ढूंढने में मदद करें, अपने लोगों को उसने लगाया, ठीक है। वो भरपूर दिन रात कोशिश कर रहा था और फिर वो 14 दिन बाद तकरीबन 15वें दिन में उस बच्ची को उसने ढूंढ लिया, लेकिन इस हालत में कि वो मुर्दा हालत में उसको मिली, और वो भी जो है एक बोरी में बंद, और वो किसी गंदगी जगह पे डंप किया हुआ था उसे, और रेप करके वो भी। तो अब कहानी ये है सारी कि ऐसे मामला तकरीबन पहले ऐसा होता था कि साल 2 साल में कोई ऐसा वाक़या होता था कि आप याद करते थे कि यार पिछले साल ये वाक़या हुआ था, बहुत ख़तरनाक था, ठीक है, बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है। फिर वो कहानी बढ़ती गई, वो टाइम पीरियड कम कम होता गया। अब वो कहानी ऐसी आ गई है कि डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं कि बच्चों के अगवा और बच्चों का रेप और ये सारे मामलात शुरू हो गए हैं। अब ये जो बच्चों के अगवा और ये रेप का सीन ये शुरू कैसे हुआ, मतलब ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया? उसकी वजह ये है, सबसे बेसिक जो मुझे समझ में आई है, जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं चीज़ें बढ़ती हुई, कि एक तो ये है कि जितने भी ये गांव देहात हैं और यहाँ यहाँ शहर के अंदर भी मैं अपना मेरे फ्लैट के नीचे जो है वो एक कुछ दुकानें हैं, कुछ होटल हैं, ठीक है, खाने पीने के होटल हैं, वहाँ वर्कर्स काम करते हैं। तो मैंने देखा है कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसके पास जो है वो मोबाइल है एंड्रॉयड, ठीक है, उसके अंदर उल्टी सीधी एप्लीकेशंस हुई हुई हैं, ठीक है, जिनके ऐड चलते रहते हैं, वो उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि हर दूसरे बंदे ने एक्सेस हासिल कर लिया है टिकटॉक का। अब टिकटॉक पे मामला क्या होता है कि ये मामला शुरू हुआ है एडल्ट से। अब जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं जिनको जो है अपनी जो है बेहयाई से मतलब नहीं है, ठीक है, और उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि कल अल्लाह के आगे उनको हिसाब देना है या उन्हें मरना भी है, ये तो सब भूल ही गए हैं, ठीक है। अब कहानी ये होती है कि वो जो है वो उल्टे सीधे ड्रेसेस पहन के, ठीक है, और उल्टी सीधी हरकतें करके, नाच गाना करके और कुछ ऐसी चीज़ें करके जिससे जो है ना वो एक तरीके की जो है ना सड्यूस करने वाली मामलात जो है ना वो अपनी वीडियो में करते हैं। और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो कोई सीधी बात करेंगे या दीन की बात करेंगे तो वो ऑडियंस नहीं आएगी। तो उन्हें पता है कि ऑडियंस किस चीज़ से आएगी, और इस चीज़ का वो बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। फ़ीमेल ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोग हैं, उसमें कुछ ऐसी औरतें हैं जो कि अपनी हदों को भी पार कर गई हैं, और उन्हें वो डेली बेसिस पे अपना कंटेंट जो है ना वो अपलोड करती हैं, और उसमें एक क्लिक पे, अब ये टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आप कोई भी एक बार कोई भी चीज़ सर्च करें, फिर वो आपकी लिस्ट में वो बकाया तौर पे नीचे वीडियोस उससे रिलेटेड सारी आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप कोई डांस मुजरा कुछ भी ऐसा सर्च करेंगे एक बार, वो आपकी पूरी नीचे एक अलग से ही आपके लिए फॉर्मेट लाना शुरू कर देगा, और सारे एक से बढ़ के एक वीडियोस जो है ना वो नीचे आ रही होंगी टॉप ट्रेंडिंग पर। अब होता क्या है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, जितने भी हमारे ये दूसरे लोग ही हो, ठीक है, पढ़ा लिखा हो नहीं हो, ठीक है, ये यहाँ बैठे होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, टिकटॉक देख रहे हैं और वो ये सारी वीडियोस देख रहे होते हैं। गांव देहात में भी हर किसी के पास है एक्सेस, मोबाइल है, नेट है, तो वो ये चीज़ें देखते हैं। अब होता क्या है कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा कितने 30% मैरिड होंगे, उसमें जो बाकी जो अनमैरिड हैं उनके ऊपर इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर वो दिन रात ऐसी वीडियोस देख रहे हैं सेड्यूस वाली, तो वो उनमें ये चीज़ें पैदा होती हैं। अब उनके पास जाहिर सी बात है करने को कुछ नहीं है, तो वो आस पास में जो मिलता है वो, फिर आपको पता है कि शैतान जो है ना वो किस तरीके से बंदे को इस चीज़ में घेर के लेके आता है। तो अब होता क्या है इसमें होता ये है कि वो ऐसी हरकत करते हैं जो बिल्कुल ही शैतानी होती है, और शैतान सिर्फ उन्हें एक रास्ता दिखाता है, उसके बाद वो सारे मामलात अपने ख़ुद पूरे करते हैं। तो ये जब से टिकटॉक जो है ना ये आम हुआ है, और बकाया तौर पे ये इन्फ्लुएंसरों ने जो है ना दबा के जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें डालना शुरू की हैं जो एक क्लिक पर आपके पास आ जाती हैं। तो उसमें हो ये रहा है कि दिमागों में इतना फितूर पैदा हो गया है कि वो छोटे छोटे बच्चों को, अगर कहीं अकेले जा रहा है बच्चा या कुछ है, तो वो जाहिर सी बात है फिर शैतान काम करता है अपना। तो ये मामलात इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बीच में डार्क वेब का भी सुनने में आ रहा था, पोर्नोग्राफी का सुनने में आ रहा था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का।
तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका शुरुआत यही है कि आपके अपने लोग ही आपको इस रास्ते पे लेके आ रहे हैं। वो अपना नोट कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें इससे गर्ज़ नहीं है कि माहौल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपके माशरे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, ठीक है। वो देखें कि वो अगर मोबाइल ले रहे हैं तो वो एक टच पे जो है ना, जब वो रील ऊपर नीचे कर रहे होते हैं बच्चे, तो उसके अंदर एड्स भी आते हैं, जो कि एड्स भी एक से बढ़ के एक ऐड आ रहा है। और ख़ास तौर पे ये जितने भी ऐड चल रहे होते हैं उसी के बीच में ये उल्टी सीधी ऐप्स के ऐड आते हैं, जिसको देख के ये फ़ौरन, ये जो इस तरीके के लोग होते हैं वो फ़ौरन एक क्लिक पे वो डाउनलोड हो जाता है, और उसके बाद फिर फाशी है। तो ये मामला इस तरह ये मज़ीद बढ़ता जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है सब माँ बाप से कि चाहे वो 14 साल का बच्चा हो, 12 साल का हो, 16 साल का हो, 18 साल का हो, भाई आप उसके ऊपर नज़र रखें और अपने बच्चों को लाजमी दीन की तरफ, नमाज की तरफ लेके आएँ। कोशिश करें बच्चे वज़ू में रहें, क्योंकि जो वज़ू में जो भी शख्स रहता है वो अल्लाह की हिफाजत में रहता है और गुनाह से बचा रहता है। तो मामला ये है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें और उनको औरतों की रिस्पेक्ट लाजमी सिखाएं, बताएं चीज़ें, क्योंकि उनके घर में माँ भी है, बहन भी है, तो वो भी उतनी इज़्ज़त रखती हैं जो बाहर वाली हैं। सही है, बाहर वाली जितनी इज़्ज़त रखती हैं वही घर में सारा मामला सेम है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप इस चीज़ को समझें और इसके ऊपर अमल करें। अपने घर में आसपास में सब बच्चों पे नज़र रखें, और आगे पीछे मोहल्ले में कहीं भी आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो उसके ऊपर आगे बढ़ें। आपका फ़र्ज़ है, किसी की जान बच जाती है, एक कदम उठाने से आप जो है ना पूरे माशरे को बचा लेते हैं गहराई में जाने से। जज़ाकल्लाह।